हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं का जो राइट होता है उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे क्या हक होता है, कौन सा एक्ट गवर्न करता है और उनका उस प्रॉपर्टी में कितना राइट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्सेशन जो होता है, सक्सेशन गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मतलब उत्तराधिकार को गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके अंतर्गत जो भी मेल फीमेल या जिनको भी प्रॉपर्टी सक्सेशन के रूप में आता है, उत्तराधिकार के रूप में आता है, ये एक्ट गवर्न करता है। ये एक्ट 1956 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पास हुआ था बाय पार्लियामेंट। तो इसमें सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। जो फीमेल को उनको राइट देता है सक्सेशन में सेक्शन 6। 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। 2005 के अमेंडमेंट के बाद महिलाओं का उनके पिता के प्रॉपर्टी पे, उनके माता के प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट था। इक्वल राइट का प्रोविज़न करा गया। बिफोर 2005 औरतों का उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे अधिकार 50% यानी इक्वल प्रॉपर्टी पे राइट नहीं होता था। सो 2000 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। 2005 के बाद से उनका माता की प्रॉपर्टी हो या पिता की प्रॉपर्टी हो, यानी पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर इक्वल राइट था। इक्वल राइट का प्रोविज़न बनाया गया सो दैट दोनों को इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड किया जा सके। उसके पहले औरतों का कोई हक नहीं होता था माता पिता की प्रॉपर्टी पे। ये पेरेंट्स की विम्स एंड फैंसी पे डिपेंड करता था कि वो अगर देना चाहें अपनी बेटी को तो वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देते थे। प्रॉपर्टी जानते हैं कितने प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी बेसिकली दो प्रकार की होती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो खुद से कमाया हो, खुद से वो प्रॉपर्टी बनाया हो अपने लाइफ टाइम में। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो उसके पिताजी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स में है, ऐसे सब जो लीनियज होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स को मिले। तो जो बच्चों का अधिकार होता है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होता है, जो खुद से बनाया हुआ प्रॉपर्टी है उस पे होता है। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विल नहीं बनाया है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से विल नहीं बनाया या गिफ्टेड प्रॉपर्टी से कोई पेरेंट्स ने विल नहीं बनाया है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो भी फीमेल है, मेल चाइल्ड है, बेटा है या बेटी है, दोनों का उस पर इक्वल राइट हो जाता है। इवन जो मदर की प्रॉपर्टी होती है, मदर ने जो अपने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी बनाया है, जो उसको गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली है, वो प्रॉपर्टी पे बेटी का भी इक्वली हक होता है। 50% हक होता है। अगर दो बच्चे हैं तो किसी प्रॉपर्टी को दो इक्वल शेयर में बांटा जाएगा, वो बेटा हो या बेटी हो, इट डजंट रियली मैटर, अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। उसके बाद आता है कि अमेंडमेंट के बाद से और बेटियों का भी उतना ही लाइबिलिटी और ड्यूटी बन गया अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। 2005 के पहले बेटियों का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था, लीगल, आई एम सेइंग नॉट मोरल, लीगल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नहीं होता था कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। बट सेक्शन 2005 अगर आप प्रॉपर्टी का हक रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेंटेन करने का भी उतनी ही ड्यूटी होनी चाहिए। तो सेक्शन 6 ने फिर बेटियों को भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपको भी अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होगी इक्वली, जैसा कि आपका भाई करे या मेल चाइल्ड करे आपकी पेरेंट्स की। तो अब जानते हैं हिंदू कौन होता है। तो हिंदूज में जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, नेक्स्ट आते हैं बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ये चारों कम्युनिटीज़ हिंदू में फॉल करते हैं। चारों कम्युनिटी पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर कोई विल बना दिया तो विल बनाने, अगर पेरेंट्स ने विल बना दिया कि मेरे को सो एंड सो बेटी को नहीं देना है, अपनी ये बेटी को, फर्स्ट बेटी को या सेकंड बेटी को, जो भी है उसको नहीं देना है, तो आप फिर प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे आप क्लेम नहीं कर सकते। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे पेरेंट्स का होल एंड सोल राइट होता है। अगर विदाउट विल एक्सपायर करते हैं आपके पेरेंट्स तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रॉपर्टी पे इक्वल हक होता है। बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके पिताजी को उनके पिताजी से मिली यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली, उस पर आपका बराबर राइट होता है। जिस दिन आप पैदा होते उसी दिन आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इक्वल हक हो जाता है, तो उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। सेम मुस्लिम लॉज में भी है। मुस्लिम लॉज में भी औरतों को सेम प्रॉपर्टी में हक मिला हुआ है। जब तक शादी नहीं होती तब तक रेसिडेंशियल राइट पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में ही है और प्रॉपर्टी में ही रहने का अधिकार है मुस्लिम लॉज में फीमेल को। इवन क्रिश्चियनिटी में भी सेम है, मेंटेनेंस और शेल्टर का सेम राइट है फीमेल्स को। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो कि औरतों का क्या अधिकार है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। अगर इस वीडियो से कोई डाउट हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।